दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक तो सरकार ने 8 तारीख मूंग की तुलाई की आखिरी अंतिम तारीख रखी है। निश्चित रूप से पिछले साल मूंग की तुलाई 2 महीने हुए, उस 2 महीने को इनने 1 महीने कर दिया पहले तो। फिर तुलाई सेंटर बनाने में 8 दिन का विलंब किया और फिर बीच में जब नाफेड के टारगेट 24 तारीख को पूरे हुए तो सरकार ने 24 तारीख से 30 तारीख तक 6 दिन के लिए स्लॉट बंद कर दिए। बहाना बनाया कि टेक्निकल खराबी है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सारे सेंटरों के स्लॉट बंद कर दिए। किसानों की ना बुकिंग हो पाई ना तुलाई हो पाई। 31 तारीख से तुलाई बंद कर दी। 8 तारीख का समय है, चूंकि 15 दिन किसानों को मिले हैं। लाखों की संख्या में किसानों ने मूंग लगाई है, लाखों किसान मध्य प्रदेश के अंदर है। 15 दिन में, और वो टारगेट फिक्स कर दिए कि एक दिन पे एक सेंटर में मात्र 1200 क्विंटल की तुलाई होगी, 40 ट्रॉली 25 ट्रॉली तुलेगी। तो निश्चित रूप से हजारों की संख्या में किसान अभी मध्य प्रदेश में बचे हैं जिनने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से और कृषि मंत्री आदरणीय कंसाना जी से कि जिन किसानों ने आपके यहाँ पंजीयन कराया है वो किसान अपनी मूंग बेचने कहाँ जाएंगे। अगर आप तुलाई की तारीख 31 अगस्त नहीं करते, नहीं बढ़ाते, तो निश्चित रूप से सारे किसानों को लेकर आप मुख्यमंत्री निवास के सामने आएंगे और सारी मूंग आपके दरवाजे के सामने हम ढेर लगाएंगे। दूसरा विषय हमारा ये है कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में खाद का भारी संकट है। 8-8 दिन तक लोग लाइन में लगे हुए हैं, ना कहीं खाद मिल रहा है ना कहीं यूरिया मिल रहा है। यूरिया के नाम पे नैनो यूरिया आप टिका रहे हैं, किसानों को मूर्ख बना रहे हैं आप। आपके पास कहीं आवंटन नहीं आ रहा है। इस माह का आवंटन 0 है। मध्य प्रदेश सरकार ने राशि जमा नहीं की। केंद्र सरकार बोलती है कि साहब मध्य प्रदेश सरकार ने राशि नहीं भेजी, इसलिए हम इनको डीएपी नहीं दे रहे यहाँ पे। तो डीएपी शून्य है, लेकिन मार्केट में डीएपी भी उपलब्ध है और यूरिया भी उपलब्ध है। 500 रुपये में यूरिया की बोरी बिक रही है ब्लैक में, 1700-1800 रुपये में डीएपी की बोरी बिक रही ब्लैक में। तो मैं पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्या आपने किसानों को बर्बाद करने का ठेका ले रखा? क्या आपने कसम खा रखी कि किसान जब तक बर्बाद ना हो जाए जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे आप? तीसरा विषय हमारा एक बड़ा गंभीर है कि किसान कल्याण के लिए आपने 5 करोड़ 10 लाख की राशि आवंटन की थी 2021 से 2023 के बीच में। किसान कल्याण के नाम की जो राशि थी उसमें से 4 करोड़ 90 लाख रुपए आपने गाड़ी खरीदने में खर्च कर दिया। चूंकि किसान कल्याण के हेड का पैसा किसी अन्य मद में खर्च नहीं कर सकते, उसके बावजूद आपके अधिकारियों ने गाड़ी खरीदने में पैसा खर्च किया। मैं पूछना चाहता हूं आपके कृषि मंत्री जी से कि जिस बेशर्मी से आपने जवाब दिया कि पत्रकारों के सवाल का कि आपने किसान कल्याण की 90% राशि गाड़ी खरीदने में खर्च कर दी, आपका जवाब था कि गाड़ी की जरूरत थी इसलिए गाड़ी खरीदी। मैं पूछना चाहता हूं कृषि मंत्री जी, किसान कल्याण के पैसों से गाड़ी खरीद रहे हैं आप, आपको गाड़ी की आवश्यकता है, आपके अधिकारियों को गाड़ी की आवश्यकता है, लेकिन किसानों को भी यूरिया की आवश्यकता है, किसानों को डीएपी की आवश्यकता है, किसानों को अपने उपज बेचने की आवश्यकता है, उनको मुद्राओं की आवश्यकता है। जब फसल बेचेंगे, जब उनके पास मुद्राएं आएगी। अभी कभी आप जैसे आपने अधिकारियों की चिंता की कि अपने किसानों की चिंता भी करना चाहिए था आपको। निश्चित रूप से इससे जाहिर होता है कि आप किसान विरोधी हैं, मध्य प्रदेश की सरकार किसान विरोधी है, उद्योगपति की शुभचिंतक है। किसानों को आप किसी प्रकार से, आपकी मंशा है कि किसान खेती करना बंद कर दे ताकि आपके उद्योगपति मित्र उनकी जमीनों पर कब्जा कर ले, औने पौने भाव में आपके मित्रों को जमीन बेच दें।